एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की 5वीं क्लास की हिंदी की बुक पहली भाषा फर्स्ट लैंग्वेज और उसमें उसका 9वां पार्ट गलती छिपाने की सजा, जिस चैप्टर को डिटेल से पढ़ेंगे और समझेंगे। इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो ऑलरेडी मैंने अपलोड की हुई है, आप चाहें तो वो जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पढ़ना। देखो बेटे, गलतियां सबसे होती हैं, गांधी जी से भी हुई थी। समझदारी इसी में है कि सबको विश्वास में लेते हुए अपनी गलती स्वीकार कर ली जाए, क्योंकि कभी कभी अपनी गलती ना स्वीकार करना बहुत महंगा साबित होता है। स्वीकार मतलब मानना। पापा ने समझाने की चेष्टा की, मतलब कोशिश की। पापा किसी को समझा रहे थे, किसे समझा रहे थे? अपने बेटे को। उसके बाद कुश उधेड़बुन की मुद्रा में बैठा रहा, जैसे कुछ तय ना कर पा रहा हो। अब इसमें उधेड़बुन का मतलब होता है जब असमंजस में होते हैं, फैसला नहीं कर पाता। और उस मुद्रा में मतलब उस अवस्था में वो बैठा हुआ था, जैसे ऐसे लग रहा था कि वो कुछ समझ नहीं पा रहा। फिर सकुचाते हुए धीरे से पूछने लगा, बहुत महंगा कैसे पापा जी? तो सकुचाते हुए मतलब कुछ शर्माते हुए वो पूछने लगा। वह ऐसे कि कभी कभी इसके द्वारा कोई हमसे ब्लैकमेलिंग भी कर सकता है। पापा बोले, मैं समझा नहीं। कुश ने दोबारा जानना चाहा। मैं समझाता हूँ। देखो बेटे, बात उस समय की है जब मैं स्कूल में पढ़ता था। मुझे दिन भर बल्ला हाथ में लिए हुए बॉल को शॉट लगाने का शौक था। एक दिन ऐसे ही मेरे द्वारा कांच की महंगी ट्रे टूट गई। यह आलीशान ट्रे दादाजी ने इटली से मंगवाई थी। आलीशान मतलब बहुत जो सुंदर होती है उसे हम बोलते हैं आलीशान, या आलीशान को हम ये भी बोल सकते हैं जो महंगी होती है। और सारा दिन वो बल्ला लेके खेलता था। एक दिन खेलते खेलते वो ट्रे जो है वो उसकी टूट गई थी, जो दादाजी ने इटली से मंगवाई थी। इस अप्रत्याशित का मतलब अचानक हुई कोई चीज। हादसा मतलब घटना से मैं बहुत घबरा गया। फिर अपने को संभालते हुए चुपचाप ट्रे के अवशेष उठाकर कूड़े में फेंक आया। अवशेष मतलब टुकड़े। ट्रे को ठिकाने लगाकर मैंने राहत की सांस ली कि चलो अच्छा हुआ कि किसी ने देखा नहीं, वरना बेकार का लफड़ा हो जाता। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि उसने सांस ली, एक राहत की सांस ली, चैन की सांस ली कि शुक्र है इस चीज को होते हुए किसी ने देखा नहीं, वरना फालतू का लफड़ा हो जाता, या हम ये कह सकते हैं फालतू का जोखिम मतलब लड़ाई हो जाती। दादाजी को जब याद आएगा तब देखा जाएगा। लेकिन मैं गलतफहमी में था, भ्रम में था। तुम्हारी उषा बुआ यानी मेरी छोटी बहन ने यह हादसा देख लिया था, लेकिन किसी कुटिल नीति के तहत वह चुप रही थी। थोड़ी देर बाद दादाजी ने याद किया, चलो बेटा, उषा बर्तन साफ कर लो। हमारी माँ नहीं थी, इसलिए ये जिम्मेदारी उषा को वहन करनी पड़ती थी, उठानी पड़ती थी। मुझे आश्चर्य हुआ जब दादाजी की एक आवाज में उठकर काम करने वाली उषा ने हंसते हुए कहा, दादाजी, भैया ने आज से घर के काम में मेरा हाथ बटाने का संकल्प किया है, प्रण लिया है। दादाजी प्रसन्न होते हुए बोले, ये तो बहुत अच्छी बात है। दोनों भाई बहन मिलकर काम करोगे तो जल्दी हो जाएगा। क्यों बेटे? मैंने गुस्से में आंखें तरेड़कर उषा की तरफ देखा तो उसने कुछ ऐसा इशारा किया कि मुझे पूरे बर्तन साफ करने पड़ेंगे, वरना वह ट्रे टूटने वाली बात दादाजी को बता देगी। अब इसने आंखें तरेड़ने का मतलब गुस्सा दिखाकर उसने ऐसा एक संकेत किया कि चुपचाप उठ के बर्तन धो, वरना मैं ये बात दादाजी को बता दूंगी कि तूने ट्रे तोड़ी थी। अगले दिन दादाजी बोले, उषा बेटे, पूरे घर का झाड़ू पोछा लगाना है। तुम्हारी उषा बुआ ने झट से मेरा नाम आगे बढ़ा दिया और खुद सहेलियों के साथ खेलने निकल गई।
दादाजी मेरे सहयोग से खुश थे, जबकि मैं खून के घूंट पीकर रह गया था। अब यहाँ पर खून के घूंट पीकर रह गया मतलब मैं अपनी बात मन ही मन में दबाकर रह गया था। या आप कह सकते हैं कि मजबूरी में मन मार कर रह जाना, उसे हम कह सकते हैं खून के घूंट पीकर रह जाना। धीरे धीरे ये रोजमर्रा की बात हो गई, रोज की बात हो गई। दादाजी कोई भी काम बताते कि उषा मेरा नाम आगे बढ़ा देती। मैं आनाकानी करने की कोशिश करता तो वह कुटिल मुस्कान के साथ पूछ बैठती, कांच की ट्रे कहाँ गई भैया, क्या दादाजी को पता है? इसके बाद मैं दब्बू बनकर चुप रह जाता। अब यहाँ पर जो कठिन शब्द है वो ये है कि मैं आनाकानी करता, कहने का मतलब उसको इनकार करने की कोशिश करता, और उसकी जो रिप्लाई आता था दीदी का वो ऐसे बोलती थी कि मैं बताऊं, उसकी मतलब इतनी दिमाग इतना तेज था कि वो कहती थी कि मैं तेरी ट्रे की बात बता दूंगी, और मैं दब्बू बन के रह गया मतलब डर कर रह गया था। उसके बाद बताया गया है, जब मैं बहन के जुल्म से तंग आ गया, यानी पानी सिर के ऊपर से निकल गया, तो मैंने दादाजी के सामने जाकर अपनी गलती कबूल कर ली और सिर झुकाकर खड़ा हो गया उनकी कठोर सजा भुगतने के लिए। गुस्से के स्थान पर दादाजी मुस्कुरा पड़े, माना वह महंगी ट्रे मुझे बहुत पसंद थी, लेकिन तुमसे ज्यादा नहीं, आखिर वह कांच की थी। मैं अविश्वसनीय नजरों से उनकी तरफ घूर रहा था कि उन्होंने मेरे सिर पर स्नेहपूर्वक हाथ फेरते हुए रहस्य योग घटन किया। अब यहाँ पर जो कठिन शब्द है रहस्य योग मतलब एक भेद खोला, और स्नेहपूर्वक का मतलब ये कि बहुत प्रेम से, मतलब उन्होंने मेरे को प्यार से हाथ मेरे ऊपर सिर के ऊपर फेरा। और अविश्वसनीय का मतलब विश्वास ना होने वाली जो बात होती है उसे हम अविश्वसनीय बोलते हैं। तो उन्होंने मेरे ऊपर हाथ फेरते हुए बोला, बेटे, जिस दिन तुम्हारे हाथ से ट्रे टूटी थी मैंने गैलरी से सब कुछ देख लिया था, और मेरे प्रिय होने के कारण तत्काल तुम्हें क्षमा भी कर दिया था कि तुम मेरे बहुत प्यारे हो। मैं जैसे आसमान से धरती पर आ गिरा। ओह दादाजी, अब तक बेकार ही मैं उषा बहन की दादागिरी सहन करता रहा। मैं यही देखना चाहता था कि आखिर कब तक तुम बहन की ब्लैकमेलिंग सहन करते हो। मैं खिसियाते हुए मतलब नाराज होते हुए मुस्कुराने लगा, तो दादाजी ने मुझे एक नसीहत दी, एक अकल की बात बताई। इसके द्वारा आगे के लिए सबक सिखाना चाहता था कि गलती छिपाने से कभी कभी कितनी बड़ी सजा मिल जाती है। पापा जी ने बाप समात की तो कुछ ने तपाक से अपनी गलती स्वीकारते हुए दोनों हाथों से कान पकड़ते हुए कहा, हाँ पापा जी, फ्रिज में रखी आइसक्रीम मैंने खाई थी। लव ने नहीं, वह तो अभी छोटा है, फ्रिज भी नहीं खोल सकता। तो ये था आज का पाठ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये सारा चैप्टर समझ आ गया होगा। नसीहत का मतलब एक समझदारी की बात बताना, ठीक है, और तपाक से मतलब जल्दी से। अगर आपको वीडियो के क्वेश्चन आंसर्स चाहिए तो उसकी वीडियो भी अपलोडेड है, आप जरूर देखिएगा। ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।